प्राचीन समय से ही देवियों की आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन की अपनी कथा है और जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह केवल देवी की महिमा नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का वर्णन बन जाती है। आइए क्रम से 9 दिनों की कथा को समझें। पहला दिन शैलपुत्री। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यह वही सती है जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी। पुनर्जन्म में वे हिमालय के घर जन्मे और शैलपुत्री कहलाई। नंदी बैल पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल, वे माँ शक्ति की सबसे पवित्र और मूल रूप मानी जाती है। इनकी कथा सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से शक्ति पुनः प्राप्त होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वे तपस्या और संयम की देवी है। कथा है कि जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया तो वर्षों तक केवल हवा और पत्तों पर जीवित रही। उनकी तपस्या से त्रिलोक प्रभावित हो गया। यही कारण है कि उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जो तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। यह रूप हमें धैर्य, साधना और लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। और तीसरा दिन चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र की भांति एक चमकता हुआ घंटा है। वे सिंह पर सवार होकर 10 हाथों में शस्त्र धारण करती हैं। कथा के अनुसार जब असुरों ने देवताओं को सताना शुरू किया तब माँ ने अपने उग्र रूप से उनका संहार किया। उनके रूप से निकलती घंटा ध्वनि से दानव भयभीत हो जाते थे। यह रूप साधक को वीरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। चौथा दिन कूष्मांडा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें सृष्टि की आदि सर्जक कहा गया है। कथा है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। सूर्यमंडल के भीतर उनका वास है और उनकी शक्ति से ही ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। उनका यह रूप जीवन में उत्साह, प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करता है। पांचवा दिन स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। शेर पर सवार और गोद में बाल स्कंद को धारण किए हुए उनका यह रूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। कथा है कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ तब माता ने स्वयं उन्हें अपनी गोद में संभाला और देवताओं को विजय का वरदान दिया। इस दिन साधक को संतान सुख और परिवार में शांति का आशीर्वाद मिलता है। छठा दिन कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से वे उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। वे महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा का उग्र रूप है। कथा है कि महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब देवताओं की प्रार्थना से माँ कात्यायनी प्रकट हुई और महिषासुर का संहार कर धर्म और सत्य की रक्षा की। उनका यह रूप साहस और न्याय का प्रतीक है। सातवां दिन कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। ये माँ का सबसे भयानक और रौद्र रूप है। उनका शरीर काला है, बाल बिखरे हैं और वे गधे पर सवार होती है। कथा है कि उन्होंने असुरों के विनाश के लिए अपना यह भयंकर स्वरूप धारण किया। वे केवल दुष्टों के लिए भयावह है पर भक्तों को अभय दान देती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि अंधकार और भय केवल असत्य और अधर्म के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। आठवां दिन महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग श्वेत है और वे बैल पर सवार होती हैं। कथा है कि कठोर तपस्या और कष्टों से उनका शरीर काला हो गया था, परंतु भगवान शिव की कृपा से वे पुनः अत्यंत गौरवर्णा और सुंदर हो गईं। इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। उनका यह रूप पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। साधक को इनकी पूजा से मन की शांति और जीवन में स्थिरता मिलती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी है। कथा है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब सभी देवताओं ने उनसे वरदान मांगे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को विभिन्न सिद्धियां दी। वे कमल पर विराजमान होती है और 4 भुजाओं से भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका यह रूप जीवन में पूर्णता और सिद्धि प्रदान करता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। वे सभी सिद्धि और शक्तियों को प्रदान करता है। समापन। नवरात्रि की इन 9 कथाओं में हम देखते हैं कि माँ दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप जीवन के किसी न किसी पहलू को शक्ति और मार्गदर्शन देता है। शैलपुत्री से हमें स्थिरता मिलती है, ब्रह्मचारिणी से तप,
चंद्रघंटा से साहस, कुष्मांडा से सृजन शक्ति, स्कंदमाता से मातृत्व, कात्यायनी से न्याय, कालरात्रि से दुष्टों का विनाश, महागौरी से शांति और सिद्धिदात्री से पूर्णता। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मबल, साधना और जीवन में संतुलन का मार्ग है।